प्रिय विद्यार्थियों, पूर्व में हमने रोग एवं रोग के होने के कारण एवं टिक्का डिजीज ऑफ ग्राउंडनट के बारे में बात की थी। यह अध्याय बाजरे का हरित वाली रोग, जो कि किस प्रकार से बाजरे की फसल को हरित वाली रोग के कारण नुकसान पहुंचता है, इसका अध्ययन हम आने वाली स्लाइड्स में करेंगे। ग्रीन ईयर डिजीज ऑफ बाजरा, that is a very popular disease in the western Rajasthan, where the bajra is grown as major crop. This disease is very disastrous when it infects bajra. It infects its ears, its grains, and all other parts of the tillers are infected by the disease, and the yield of the bajra has reduced drastically. So what are the reasons, what are the different symptoms of green ear disease of bajra, we will study in coming slides. ग्रीन ईयर डिजीज़ 1907 के अंदर बटलर द्वारा रिपोर्ट की गई थी। ये भारत के अंदर यूपी, एमपी, हरियाणा, दिल्ली, पंजाब, गुजरात, कर्नाटका, महाराष्ट्र और तमिलनाडु, इन सभी स्टेट से इसको रिपोर्ट किया गया है और लगभग 100% तक भी नुकसान पहुंचाने का कार्य करती है। इसमें 3 प्रकार के लक्षण देखे गए हैं, जिसमें पहला लक्षण है डाउनी मिल्ड्यू स्टेज ऑन लीव्स, सेकंड ग्रीन ईयर स्टेज एंड थर्ड इज शूट एंड बड डिफॉर्मेशन स्टेज। ये 3 प्रकार के लक्षण ग्रीन ईयर डिजीज के कारण उत्पन्न होते हैं। पहले हम बात करेंगे डाउनी मिल्ड्यू स्टेज। डाउनी मिल्ड्यू स्टेज बेसिकली डाउनी मिल्ड्यू डिजीज, जो कि पेरोनोस्पोरेंस के मेंबर के द्वारा उत्पन्न किया जाता है, और हरित वाली रोग भी रोग कारक जो है वो स्क्लेरोस्पोरा ग्रेमिनिकोला है, जो कि डाउनी मिल्ड्यू बीमारी करने के लिए जाना जाता है। डाउनी मिल्ड्यू डिजीज, जिसको हिंदी के अंदर मृदुरोमिलासिता कहते हैं, इसके लक्षण पत्ती की ऊपरी या निचली सतह के ऊपर कॉटन की जैसी, कपास के जैसी, रुई की जैसी अभिवृद्धि हो जाती है, जिसे हम डाउनी मिल्ड्यू कहते हैं। The plants becomes yellow, small and weak. Leaves are chlorotic. पत्तियाँ पीली पड़ जाती है, पत्तियों के ऊपर स्ट्रिक्स रेखाएं बन जाती है, और पुरानी पत्तियाँ जो है वो नई पत्तियों के बजाय ज़्यादा अफेक्ट होती है। मॉर्निंग के अंदर इसकी पत्ती की सरफेस के नीचे की ओर मृदुरोमिल ग्रोथ, जिसको मैंने बताया कि डाउनी ग्रोथ जो है वो पाई जाती है पत्ती की निचली सतह के ऊपर, और पत्ती की ऊपरी सरफेस जो है वो ब्राउन हो जाती है और उसके अंदर जो है पत्तियों का श्रिंकिंग हो जाता है। ऑन न्यूकैट प्लांट्स डाउनी ग्रोथ स्टॉप एंड द डाई, जो है उसके कारण जो है पत्तियों की जो है ग्रोथ ख़त्म हो जाती है और पौधा मरने की स्टेज में आ जाता है। ग्रीन ईयर स्टेज, नो ईयर फॉर्मेशन। ग्रीन ईयर का अर्थ यहाँ पर यह है कि किस प्रकार से जो बाजरे के अंदर बाली बनती है, उस बाली के अंदर जहाँ पर बीज बनना होता है, उस बीज के स्थान पर उसमें जितनी भी पत्तियों का निर्माण हो जाता है, और कई सारी पत्तियां बन जाती है जो कि हरी हरी दिखाई देती है, और इसीलिए इसको हरित वाली कहते हैं कि बाली का हरा हो जाना। ये एक दूसरा महत्वपूर्ण लक्षण है ग्रीन ईयर डिजीज ऑफ बाजरा का। नो ईयर फॉर्मेशन, ईयर का निर्माण या जिसका बाली का निर्माण है वो नहीं होता है। इफ फॉर्म, अगर वो बन भी जाती है तो उसमें लीफ स्ट्रक्चर्स बन जाते हैं जो कि बिल्कुल हैरी होते हैं। ईयर अपीयर्स एज ए बंच ऑफ ग्रीन लीव्स, सो कॉल्ड एज ग्रीन ईयर डिजीज, और पूरा का पूरा जो बाली होती है वो हरी पत्तियों का एक समूह या बंच दिखाई देता है, इसीलिए इसको हम हरित बाली रोग कहते हैं। नो ग्रेन फॉर्मेशन, मे बी पार्शियली, इसमें कोई भी दाने का निर्माण नहीं होता है, और अगर दाना बनता भी है तो बहुत ही छोटा या बहुत ही कमज़ोर बनता है। फ्लोरल पार्ट्स जो है इसके जैसे ग्लूम्स है, प्लिया है, स्टेमन है, पिस्टिल्स है, वो सारे जो है हाइपरट्रोफाइज होते हैं, इनमें प्रोलिफरेशन हो जाता है और ये भी पत्तियों के अंदर बदल जाते हैं। तो जो भी बाली के जो भी भाग हैं, बाली के सभी भाग पत्तियों के रूप में बदल जाते हैं, जिसके अंदर फ्लावर्स के जो पार्ट हैं उसमें उसके ब्रैक्ट से लगा करके और स्टेमन, पिस्टिल तक भी जो है उसे सारे जो है बाली के अंदर वो सारे के सारे हरी पत्तियों के अंदर बदल जाते हैं, और इसीलिए इसको ग्रीन ईयर स्टेज भी कहते हैं। आप देख सकते हैं चित्र के अंदर किस प्रकार से बाजरे की बाली जो है आप देखेंगे तो सामान्य बाली आपको ऐसी दिखाई देगी, और यूँ अगर आप देखेंगे तो ये पूरी की पूरी बाली जो है ये हरी हो गई है।
ये सारे हेरी इसमें ग्रोथ आपको दिखाई दे रही है पूरी। तो सामान्य बाली जो है वो आपको ऐसी दिखेगी, लंबी दिखाई देती है, लेकिन ये पूरा गुच्छा बन जाता है जिसको हम हरित बाली कहते हैं। आने वाली स्लाइड्स में और देखेंगे आप, ये बहुत ही इसमें क्लियर रूप से दिखाई दे रहा है। आप अगर देखें इसमें तो किस प्रकार से इसमें ये हरी हरी बालियों का बाली के अंदर कई सारी पत्तियाँ निकल आई है, जबकि यहाँ पर ऊपर की तरफ जो आप देख रहे हैं कई जगह थोड़ा बहुत जो है इसमें दाने का निर्माण भी होने की कोई चेष्टा हो रही है, लेकिन नीचे तो पूरी पूरी बाली जो है वो बिल्कुल ग्रीन हो गई है। और यही हरित बाली के लक्षण जो है इसमें दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर और भी कई सारी बालियाँ दिखाई गई है। जो हरित बाली किस प्रकार से बनती है उसको चित्र में दिखाया गया है। तीसरा जो इसके अंदर इम्पोर्टेंट डिफॉर्मेशन होता है, इसकी जो सूट बर्ड जो भी होती है और उसके अंदर भी डिफॉर्मेशन हो जाता है। इसके अंदर जो टीलर्स बनते हैं, जिसको हम कह सकते हैं जो सूट के गुच्छे जो निकलते हैं उनको हम टीलर्स कहते हैं। टीलर्स का फॉर्मेशन कम हो जाता है, प्लांट जो है वो ड्वार्फ हो जाता है, छोटा हो जाता है, एक झाड़ी का रूप धारण कर लेता है, क्योंकि इसके अंदर जो है इंटरनोड्स स्मॉल हो जाते हैं और जो बर्ड्स बनती है वो बर्ड सारी जो है वो डिफॉर्मेट हो जाती है। और जो एक्सिलरी सूट्स हैं वो ऑक्सिलरी सूट जो इसके अंदर प्रोलिफरेट हो जाते हैं और मेन सूट जो होता है इसका वो लगभग डिफॉर्म हो जाता है। तो बाजरे के हरित बाली रोग के कारण जो है ये सारे इसमें एबनॉर्मलिटीज़ पैदा हो जाती है। यहाँ पर देख रहे हैं हम किस प्रकार से स्टंटिंग हो गई है, पौधा बिल्कुल छोटा रह गया बाजरे का और पूरा का पूरा पौधा जो है वो एक झाड़ी के रूप में बन गया है। और यहाँ पर ऊपर की तरफ ये हरित बाली इसमें दिखाई दे रही है। तो ये सभी प्रकार के लक्षण बाजरे के अंदर पैदा होते हैं। कॉजल ऑर्गेनिज्म जैसा कि मैंने आपको बताया स्क्लेरोस्पोरा ग्रेमिनिकोला, जो कि ऑब्लिगेट पैरासाइट होता है। और ऑब्लिगेट पैरासाइट वह होते हैं जो कि किसी भी स्थिति में डेड ऑर्गेनिक मैटर के ऊपर वो जिंदा नहीं रह सकते हैं और इनको अपना लाइफ साइकिल पूरा करने के लिए जिंदा होस्ट चाहिए। और आप कह सकते हैं कि जो है वो अपना लाइफ साइकिल लिविंग होस्ट पर ही पूरा करते हैं। सिस्टमेटिक इन्फेक्शन करते हैं ये स्पोरेंजियोपोर जो इसके वो द्वियात्रीभाजी होते हैं। बूस्पोर जो है वो सॉइल बोर्न होता है या सीड बोर्न होता है, जो ऊस्पोर फील्ड के अंदर पड़े रहते हैं। और जब भी फसल नई बोई जाती है तो इन ऊस्पोर्स के द्वारा प्राथमिक संक्रमण का कार्य किया जाता है। और इसके लिए लगभग रिलेटिव ह्यूमिडिटी जो है वो 75% होनी चाहिए और टेम्परेचर 15 से 25 डिग्री का टेम्परेचर इसके लिए सबसे सूटेबल होता है। तो स्क्लेरोस्पोरा ग्रेमिनिकोला के ओवरनाइट ऊस्पोर्स जो कि फील्ड के अंदर पड़े रहते हैं या बीज के साथ पड़े रहते हैं, वो सबसे पहले प्राथमिक संक्रमण का कार्य करते हैं और बाद में जब प्राथमिक संक्रमण हो जाता है और जब सेकेंडरी स्टेज आती है, जब डाउनी मिल्ड्यू स्टेज आती है, तो वहाँ पर इसके अंदर कोनिडिया का निर्माण होता है और कोनिडिया के द्वारा जो है द्वितीयक संक्रमण का कार्य किया जाता है। और ये कोनिडिया जो है वो बीमारी को एक स्थान से दूसरे स्थान पर, एक पौधे से दूसरे पौधे में पहुँचाने का कार्य करते हैं। जबकि ऊस्पोर जो है वो रेजिस्टेंस स्ट्रक्चर होता है जो कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के पश्चात बनता है और ये जब फसल काट ली जाती है तो ये फील्ड के अंदर पड़ा रहता है और अगली सीजन के अंदर रोग को करने का कार्य करता है। अगर हम इसका वर्गीकरण देखें, इसकी सिस्टमेटिक पोजीशन देखें, वर्गीय स्थिति के अंदर ये किंगडम प्लांटी किंगडम के अंदर आता है, डिवीजन माइकोटा, सब डिवीजन यू माइकोटिना, क्लास ऊमाइसिटीज, ऑर्डर पेरोनोस्पोरेज, फैमिली पेरोनोस्पोरेसी एंड जीनस इज स्क्लेरोस्पोरा, whereas species is Graminicola. So Sclerospora graminicola belongs to family Oomycetes and the order Peronospores, which is the source of downy mildew disease in the major crop plants. How disease can be managed? How we can control the disease? There are several methods have been given to control the disease, but this disease is very drastic disease and causes many losses to the this important crop. कहते हैं कि जो इसके अंदर सर्टिफाइड सीड्स का और हम कह सकते हैं प्रमाणीकृत बीज का उपयोग करना चाहिए। जो इन्फेक्टेड प्लांट्स हैं जो एक बार संक्रमित हो गए हैं, जिनके अंदर डाउनी मिल्ड्यू के इनके सिम्टम्स अगर उत्पन्न होना शुरू हो गए हैं, तो उन प्लांट्स को वहाँ से हटा करके फील्ड के बाहर फेंक देना चाहिए और हर 5 साल के अंदर फसल चक्र अपनाना चाहिए, क्रॉप रोटेशन की प्रक्रिया अपनानी चाहिए, ताकि जो है उसके अंदर उस बीमारी को रोका जा सके। जब आप दूसरी फसल बोएंगे तो पहली फसल के जो भी रोगजनक हैं वो रोगजनक उसके ऊपर इन्फेक्शन ना कर पाएंगे और इस प्रकार से बीमारी को रोका जा सकता है। सीड का ट्रीटमेंट किया जाए, थीराम के द्वारा जो है 2.5 ग्राम प्रति किलो बीजों को एक बार थीराम के द्वारा ट्रीट करके फिर बोया जाए। मैंकोजेब 2.5 किलोग्राम प्रति हेक्टर के हिसाब से उसका स्प्रे किया जाए।
फर्स्ट स्प्रे जो है वो 2-3 वीक के अंदर ही, जब बीज बो दिया जाता है और फसल जब वो अपने 2-3 वीक की स्टेज में होती है, तभी उसके अंदर फर्स्ट स्प्रे जो है वो मैंगोजेब का किया जाए। और सेकंड स्प्रे जो है जब बाली बनती है उस समय किया जाए तो काफ़ी हद तक डिजीज़ को रोका जा सकता है। या आप डिजीज रेजिस्टेंट वैरायटीज जो कि रोग प्रतिरोधी किस्में हैं उनकी बोई किया जाए, जिसके अंदर पूसा मोती, HB1, BBH4, पूसा 23, ये सारी जो है डिजीज रेजिस्टेंट वैरायटीज है, इनको बोने से भी बीमारी के रोकथाम का एक काम किया जा सकता है। तो हम देखते हैं कि बाजरा जो कि राजस्थान की महत्वपूर्ण फसल है और वेस्टर्न राजस्थान के अंदर ये एक इम्पोर्टेंट स्टेपल डाइट है, जिसके अंदर बाजरे की रोटी और सरसों का साग जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण पकवान के रूप में हम कह सकते हैं कि जब वो काम में लेते हैं बाजरे का खींच बनता है, और भी कई सारे महत्वपूर्ण उपयोग है बाजरा के। तो इस महत्वपूर्ण फसल के ऊपर इस बीमारी के कारण काफ़ी लॉसेज होते हैं, और इसको रोकने के लिए हम इन सभी मेथड्स को अगर काम लें तो निश्चित रूप से बाजरे के हरित बाली रोग पर नियंत्रण किया जा सकता है। धन्यवाद।